हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। जो कल मैंने इंग्लिश का टेस्ट कराया था राजस्थान एपीओ मेंस के लिए, ठीक है, उसके आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन से, और आपने, आई होप आप सब ने आंसर अच्छे से दिए होंगे, और जो क्वेश्चन आप इस आंसर की से अपना क्वेश्चन पेपर को मिलान कर सकते हो, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए कितने गलत हुए। उनको, अगर जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको एक कॉपी के अंदर या एक A4 साइज पेज में लिख लें। सारे क्वेश्चन बाद में रिवाइज करने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन में क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और सबके सब सेशन को लाइक करते हैं, ठीक है। और इसका जो मैंने वो जो टेस्ट का इंग्लिश टेस्ट का PDF आपको जेपी लॉ क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिया था, ठीक है। और आप सब ने दिया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर की ये है, और आज हम आंसर की डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेशन को सब लाइक कर दें। जो पहला क्वेश्चन था कि आइडेंटिफाई द एरर एंड री राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, ये लिखना था। तो पहला क्वेश्चन था वो डिटर्मिनर से रिलेटेड था। तो इसमें आपको एरर ढूंढना था, क्या एरर था, और उसको करेक्ट फॉर्म में आपको लिखना था, ठीक है। इटली इटली इज ए एन यूरोपियन कंट्री, इसमें क्या है, एरर क्या था यहाँ पे। इटली क्या है, ये यूरोपियन यूरोपियन कंट्री है, कॉन्सोनेंट साउंड करता है। क्या कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इटली इज ए, तो ए लगेगा। यूरोपियन कंट्री, यूरोपियन कंट्री से पहले ए लगेगा, ठीक है। ए आर्टिकल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया, ए आर्टिकल लगेगा, एन नहीं लगेगा, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ए लगेगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है था, सेकंड था, रमेश गुप्ता इज ए MBBS। तो MBBS यहाँ पे उच्चारण साउंड क्या आ रहा है, MBBS ए का साउंड आ रहा है, यानी वोवल साउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का, ए नहीं, ए आर्टिकल नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पे रमेश गुप्ता इज एन लगेगा। रमेश गुप्ता इज एन MBBS, एन लगेगा, AN लगेगा, ठीक है। यहाँ पे MBBS के पहले, ठीक है, MBBS के पहले एम, ये साउंड एन लगेगा, ठीक है। ये वोवल साउंड है, ठीक है, इसलिए एन लगेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट है, थर्ड क्वेश्चन था द आइसलैंड वॉज अनहैबिटेड एक्सेप्ट ऑफ शिप। जब कभी भी आपको एक्सेप्ट आएगा, एक्सेप्ट के कभी भी यानी आगे कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और ये यहाँ पे द आइसलैंड वॉज अनहैबिटेड एक्सेप्ट द शिप, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा द आइसलैंड वॉज अनहैबिटेड एक्सेप्ट द शिप। एक्सेप्ट के बाद में कभी भी ओप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ओप प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा द आइसलैंड वॉज अनहैबिटेड एक्सेप्ट द शिप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट था डिवाइडेड, यानी कि डिवाइड, फोर्थ क्वेश्चन नंबर 4, द डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड ऑल, यानी कि जो पैसा है आपको डिवाइड करना है, तो और यू एंड ऑल यानी सभी में, तुम भी ले लो और बाकी सबको भी दे दो, ठीक है। तो पैसा जो डिवाइड करना है, बांटना है, बांटना था। तो क्या यहाँ पे बिटवीन लगेगा, तो गाइस दोस्तों बिटवीन नहीं लगेगा, यानी बिटवीन यानी दो वस्तुओं के लिए लगता है, दो से, यानी कि दो के बीच, यानी दो के अगर कोई दो जनों में बांटना होता है तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बिटवीन का प्रयोग करते हैं यानी दो के बीच में। और जब अमोंग का प्रयोग होता है यानी दो से अधिक का प्रयोग, यानी कि दो से अधिक के संदर्भ में, यानी अमोंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो क्या बोला है, डिवाइडेड द मनी बिटवीन यू एंड ऑल, सब में यानी तुम भी ले लो और बाकी सबको भी दे दो, ठीक है। पैसा यानी तुम भी ले लो और बाकी सबको भी बांट दो, ठीक है, ये बोल रहा है। तो यहाँ पे अमोंग का प्रयोग होगा, करेक्ट हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बिटवीन नहीं आएगा, ठीक है, अमोंग आएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बिटवीन है तो बिटवीन का प्रयोग यानी कि दो, यानी बिटवीन दो के बीच में होता है, दो के बीच में होता है, यानी दो के बीच में होता है। द इसका होगा द मैच विल बी प्ले बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी दोनों इंडिया और भारत, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही मैच हो रहा है, तो बिटवीन का प्रयोग होगा, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बिटवीन का प्रयोग होगा द मैच विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। विल बी प्लेड बिटवीन इंडिया एंड, दो के बीच में अगर कोई चीज़ हो रही हो, ठीक है, दो जनों के बीच में कोई चीज़ बांट दी जा रही है, तो बिटवीन का प्रयोग है दो के बीच में, ठीक है। और दो से ज़्यादा के बीच में अगर प्रयोग हो रहा है, दो से ज़्यादा, यानी कि अमोंग का प्रयोग कब होता है, यानी दो से ज़्यादा के बीच में अमोंग का प्रयोग। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमोंग देम, यानी कि जो टीचर है जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है स्वीट्स, यानी मिठाइयाँ बांट रहा है, किसके बीच में, यानी कि स्टूडेंट को बांट रहा है मिठाई,
तो वो यानी कि ज़्यादा ही स्टूडेंट हो गए, या दो तो स्टूडेंट नहीं होंगे यानी दो से ज़्यादा ही स्टूडेंट हो गए, इसलिए यहाँ पे अमोंग का प्रयोग होगा। ठीक है, अमोंग द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स अमोंग देम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, बिटवीन और अमोंग का क्लियर हो गया होगा प्रीपोजिशन। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राधिका 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 ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर। जो राधिका है वो हमेशा यानी कि गरीब लोगों की सहायता करती है, गरीब जो लोग हैं उनकी है सहायता करती है। तो वो क्या करती है, हमेशा की बात करती है, वो रोज यानी कि एक दिन यानी कि कई यानी कि हमेशा करती है वो, यानी कि उसकी आदत है गरीब लोगों की सहायता करना, इसलिए ये परमानेंट एक्शन है। ठीक है, परमानेंट हैबिट है उसकी कि राधिका इज ऑलवेज हेल्पिंग द पुअर, वो हमेशा लोगों की यानी गरीब लोगों की सहायता करती है। तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, यानी कि जब भी आपको यानी कि ऑलवेज यानी वो हमेशा यानी हमेशा सहायता करती है, हैबिट की बात कर रहा है, तो ये कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है, कौन सा प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है। प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं आएगा, इज आ गया तो कंटिन्यूस नहीं आएगा, इज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राधिका ऑलवेज, हेल्प लग जाएगा, हेल्पिंग नहीं आएगा, हेल्प लग जाएगा, हेल्प से, यानी कि राधिका क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, यानी कि राधिका सिंगुलर इसलिए या हेल्प्स लग जाएगा, राधिका ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। ठीक है, राधिका ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वो लोगों गरीब लोगों की सहायता करती है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 6 है, ही इज नेवर हर्टिंग एनीवन। तो ये क्या बोलता है, वह कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता। ठीक है, उसकी ऐसी आदत है यानी उसकी ऐसा स्वभाव है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करता, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, उसकी आदत है, ऐसी आदत है। ये भी परमानेंट एक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस दे दिया, ये एरर है, इसके अंदर कंटिन्यूस नहीं आएगा। ही नेवर हर्ट्स, हर्ट्स आ जाएगा एनीवन, वह कभी भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही नेवर हर्ट्स एनीवन, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, ही नेवर हर्टिंग यानी कि आईएनजी भी नहीं लगेगा, ये करेक्ट, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ही नेवर हर्ट्स एनीवन, करेक्ट फॉर्म हो जाएगी टेंस की। ठीक है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, यहाँ तो क्लियर सबको, अगर क्लियर हो गया तो एक बार सेशन को सब लाइक करते हैं। ठीक है, इसलिए लाइक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, द अर्थ इज रिवॉल्विंग राउंड ऑफ द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जो पृथ्वी है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। ये बात क्या है, पृथ्वी तो हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है ना, ये कि भाई एक दिन काट दिया, ऐसा तो है नहीं भाई, एक दिन काट दिया, एक दिन चक्कर काट दिए, दूसरे दिन नहीं काटी। तो पृथ्वी तो हमेशा सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है, इसलिए वो क्या है, हैबिट है, यानी कि ये भी हैबिचुअल एक्शन में आएगा, हैबिचुअल एक्शन में आएगा। तो यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है। ठीक है, इसलिए पृथ्वी द अर्थ रिवॉल्व, यानी स्प्रिंग क्या होता है, रिवॉल्व, और इसके एस लग जाएगा, यानी कि अर्थ, पृथ्वी एक ही है, पृथ्वी क्या है, एक ही है, दो पृथ्वी तो है नहीं, इसलिए एस लग जाएगा, सिंगुलर है, एस लग जाएगा। राउंड आ जाएगा, राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है। ठीक है, इसलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में यानी कि द अर्थ इज नहीं आएगा। ठीक है, और आईएनजी भी नहीं आएगा। ठीक है, आईएनजी नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, इसलिए आईएनजी गलत हो, ये इज गलत हो जाएगा। यहाँ पे आएगा द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, करेक्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रवि टेक ए टी एट द मोमेंट। अब इसका बताइए करेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रवि टेक ए टी एट द मोमेंट। रवि जो चाय ले रहा है यानी कि एट द मोमेंट, इसी क्षण ले रहा है, इसी क्षण, वह हमेशा नहीं ले रहा, हमेशा ये बात नहीं कर रहा है, एट द मोमेंट यानी इसी क्षण ले रहा है। रवि टेक ए टी एट द मोमेंट, यानी कि वो हमेशा की बात नहीं कर रहा है, यानी कि उसकी आदत नहीं है, ना तो इसकी हैबिट है कि भाई वो कि भाई रोज सुबह चाय, मॉर्निंग में चाय लेता है, नहीं लेता, वो एट द मोमेंट अभी चाय ले रहा है। ठीक है, तो उसकी आदत नहीं है, इसलिए ये कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ जाएगा। तो रवि यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, और टेकिंग यानी टेक का क्या आईएनजी फॉर्म लग जाएगी, टेकिंग ए टी एट द मोमेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रवि इज टेकिंग ए टी एट द मोमेंट। ठीक है,
तो एट द मोमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं आएगा, ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। रवि इज टेकिंग ए टी एट द मोमेंट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है मिस्टर गुप्ता इज टेकिंग ए टी एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ दोस्तों, ये तो एवरी मॉर्निंग की बात कर लिया। एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह वह चाय, मिस्टर गुप्ता क्या कर लेता है, चाय लेता है, प्रत्येक सुबह चाय लेता है, ठीक है। मिस्टर गुप्ता इज टेकिंग ए टी एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक मॉर्निंग को लेता है। तो उसकी क्या है, आदत है भाई, सुबह सुबह चाय पीने की आदत है। इसलिए जब भी आपकी हैबिचुअल एक्शन की बात करता है तो उसकी कौन सा टेंस आता है, आपको समझ गए होंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करता है, ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता क्या करेगा, टेक लेगा, टेक यानी कि मिस्टर गुप्ता सिंगुलर है, मिस्टर गुप्ता के साथ क्या लगेगा, एस लग जाएगा। मिस्टर गुप्ता टेक्स ए टी एवरी मॉर्निंग, राइट आंसर हो जाएगा एवरी मॉर्निंग, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर गुप्ता टेक्स ए टी एवरी मॉर्निंग। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आई एम होपिंग सी विल क्लियर हर एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। वो आशा करता है कि वो यानी उसको उम्मीद है कि वो यानी ये इंटरेस्ट एग्जाम क्लियर करेगा, यानी उम्मीद कर रहा है, ठीक। तो आई होपिंग नहीं आएगा, आई एम होपिंग कभी भी नहीं आएगा। तो आई होप यानी कि मुझे आशा है, आई होप सी विल क्लियर हर इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो आई होप आएगा, आई एम होपिंग नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, एरर आ जाएगा। आई होप सी विल क्लियर हर इंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सी विल क्लियर हर इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर, 10 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप उसको लिख ले, और ठीक है। और एक बार सेशन को सब लाइक करते हैं, अगर यहाँ तक क्लियर हो गया सेशन को लाइक करते हैं, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट है बी, है बी पार्ट क्या है, सेलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज वर्ड री राइट द फ्लोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। कौन सा करेक्ट वर्ड यहाँ पे इस सेंटेंस में लगेगा, और उसको दोबारा से री राइट करके लिखना था, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या लगेगा, वो यहाँ पे जो आज का जो क्वेश्चन था वो जो कन्फ्यूजन जो वर्ड है, कन्फ्यूजन वाले वर्ड वो वाले थे, ठीक है। मिसयूज वाले वर्ड, कन्फ्यूजन वाले वर्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सी वॉज, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड्स या बिसाइड, क्या आएगा, दोनों में से एक चीज आएगी, वो आपको बताना था। एक वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड करेक्ट होगा, मी व्हेन आई वॉज ईटिंग ए केक, ठीक है। तो यानी जब मैं केक खा रहा था वो मेरे साइड में बैठा था, तो ये बताना था। यानी कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड या बिसाइड्स या बिसाइड मी व्हेन आई वॉज ईटिंग ए केक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा, यानी बिसाइड का मतलब होता है, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड, यानी उसके बगल में, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है उसके बगल में बैठा था, तो करेक्ट आ जाएगा बिसाइड, ठीक है। तो ही वॉज सिटिंग बिसाइड आ जाएगा, यहाँ पे बिसाइड्स नहीं आएगा। बिसाइड यानी कि एडिशन, तो बिसाइड का मतलब होता है एडिशन, एक्स्ट्रा, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है यानी कि ये इसके बिसाइड यानी के बगल में, यानी कि वो के, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के बगल में बैठा था, वो उसके बगल में बैठा था, यानी कि तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ही वॉज सिटिंग बिसाइड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिसाइड करेक्ट हो जाएगा, मी व्हेन आई वॉज ईटिंग ए केक, जब मैं केक खा रहा था तब वह मेरे बगल में बैठा था, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बिसाइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बिसाइड करेक्ट हो जाएगा। बिसाइड यानी बाय द साइड, यानी के बगल में, के बगल में, ठीक है, के बगल में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो ही सिटेड बिसाइड हर फादर, वह अपने पिता के साइड में बैठी है, बगल में बैठी है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो इसका और दूसरा जो बिसाइड्स था, बिसाइड इसका मतलब क्या, एडिशन यानी एक्स्ट्रा, यानी कि इसका मीनिंग ये इसका जो सेंटेंस है, द बिसाइड्स इंग्लिश सी इज आल्सो लर्निंग फ्रेंच, यानी कि इंग्लिश के अलावा वह फ्रेंच भी सीख रही है, यानी कि इंग्लिश के अलावा यानी एक्स्ट्रा एडिशन यानी एक्स्ट्रा में, यानी कि वह इंग्लिश के अलावा फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख रही है, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज भी सीख रही है, इसलिए बिसाइड, जहाँ यहाँ पे बिसाइड यानी एस लगा है और यहाँ पे एस नहीं लगा, बस इतना ही फर्क है। जैसे ही एस लग गया उसका मतलब मीनिंग चेंज हो गया। बिसाइड्स
इंग्लिश सी इज आल्सो लर्निंग फ्रेंच, और वह इंग्लिश के साथ में फ्रेंच भी सीख रही है। एडिशन यानी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सीख रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 12। ही वॉज कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट कौन सा कॉन्फिडेंट आएगा, या कॉन्फिडेंट दैट ही विल क्लियर हिज एग्जाम। एक तो कॉन्फिडेंट का मतलब कॉन्फिडेंट, ये कौन सा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट में एक में तो ए आ रहा है, एक में ई आ रहा है, और ये प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण तो दोनों का सेम ही है, लेकिन इनका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो अलग आएगा, ठीक है। तो एक तो कॉन्फिडेंट ये ए आ रहा है, CONFIDENT, और दूसरा है CONFIDENT। यहाँ पे ई आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है। एक में ए आ रहा है, एक में ई आ रहा है। तो ये जो ई आ रहा है उसका मतलब होता है आत्मविश्वास। क्या होता है, आत्मविश्वास, इसका मतलब होता है आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है। उसको आत्मविश्वास है, यानी उसका ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही कुड क्लियर हिज एग्जाम, वह अपनी एग्जाम क्लियर कर लेगी, उसको आत्मविश्वास है, विश्वास है कि वह एग्जाम क्लियर कर लेगी, ठीक है। तो ये, और ये जो दूसरा जो ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास होता है, ठीक है। और जो ये कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, यानी कि रहस्य, राजदार का मतलब होता है रहस्य। इस कॉन्फिडेंट ए वाला CONFIDENT, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, राजदार यानी कि रहस्य, रहस्य, और इसका मतलब होता है आत्मविश्वास, और इस कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, विश्वास, ठीक है। आत्म आधा तय है ये, और मैं है आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, आत्मविश्वास के साथ। ये कॉन्फिडेंट यानी आत्मविश्वास के साथ। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस, ठीक है। ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड क्लियर हिज एग्जाम, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना, अगर कोई क्वेश्चन में कोई एरर है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बाद में सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप भी चेक कर लीजिए, अपने आंसर मिला लीजिए, अगर वो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और जाते जाते एक बार सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, जिसके अभी तक आपने नहीं किया तो कर लेना, जिससे कि आपको नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।